Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed by a majority of 10 to 5. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार, पार्लियामेंट की कानून साजी दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फुल कोर्ट का 10-5 के तनासुब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। जस्टिस एजाज उल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद के इख्तिलाफी नोट। अपील का इतलाक माजी से नहीं होगा। कानून में अपील की माजी वाली शिक 8/7 से मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनुल्ला और जस्टिस मुसरत हिलाली का अपील से मुतालिक फैसले से इख्तिलाफ। तस्लीम करने दें, फुल कोर्ट बनाकर गलती की। मेरे साथियों में से किसी ने भी एतराज नहीं किया था। क्या बेंच इधर उधर करके फैसले बदलना ठीक था? ये सवाल छोड़ रहा हूं। इसको एड्रेस करना है या नहीं, आपकी मर्जी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट अपना दायरा इख्तियार नहीं बढ़ा सकती तो क्या सुप्रीम कोर्ट बढ़ा सकती है? नौआबादियाती निज़ाम पर चलना है तो आज़ादी लेने का क्या फ़ायदा है? एक जज के हाथ इख्तियार नहीं देना तो 3 को क्यों दिया जाए? 14 जजेस को एक मुंसिफ के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता तो 12 को 3 पर कैसे छोड़ा जाए? जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल। कहा, अयूब खान ने नौआबादियाती कवानीन पर इन्हिसार करके ही आइन दिया। माजी में किसी चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट को इख्तियार नहीं दिया तो आप दे दें, किसने रोका है? वापसी का सफर शुरू। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब रवाना। अहम मुलाकातों का इम्कान। साबिक वजीर आजम दुबई भी जाएंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद शेड्यूल। माजी में हर वादा पूरा किया, आइंदा भी अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। लीगी क़ायद की सैफुल मुल्क खोकर से गुफ्तगू। मसाइल के हल का इआदा। सारे तजर्बे फेल हो गए, सिर्फ एक कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। अवाम को मसाइल से निजात दिलाने वाला आ रहा है। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम के अच्छे दिन आने वाले हैं। अगले 5 बरस में मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर देंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी मुल्क के लिए अच्छी खबर। सच बेनकाब हो चुका। शरीफ खानदान को नाहक सताया गया। मौलाना फजलुर रहमान का लीगी क़ायद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। JUI सरबराह की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। इसराइली बमबारी छठे रोज में दाखिल। गजा मलबे का ढेर बन गया। मजीद 269 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 1100 तक पहुंच गई। तालीमी इदारे, अस्पताल और रिहायशी इमारतें निशाना। अक़वाम मुत्तहिदा के 9 अहलकार भी हमलों का शिकार। सहूनी फोर्सेज ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार। 3 लाख अहलकार सरहद पर पहुंच गए। मुसलसल मुहासरे के बायस खुराक, अद्वियात और पानी की शदीद किल्लत। गजा में इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। अमरीका की फिर इसराइल को थपकी। सदर जो बाइडन ने सहूनी रियासत की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार दे दी। हमास का सहूनी फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब। जनूबी हिस्सों में घुमसान करन। अस्कलान और दीगर शहरों में शदीद झड़पें। इसराइली हलाकतों की तादाद 1200 से भी बढ़ गई। 3000 से जायद जख्मी। शाम भी मैदान में आ गया। तनसीबात पर रॉकेट दाग दिए। फिलहाल कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं हो रहा। फलस्तीन अपनी शराइत पर रिहाई देगा। इस्माइल हनिया का दो टोक मौक़िफ़। इसराइली जारियत की भरपूर मजम्मत। सऊदी अरब ने फलस्तीन में क़याम अमन की हिमायत कर दी। अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। हिकमत अमली पर गौर। तुर्क सदर ने पार्लियामेंट से खिताब में सहूनी बमबारी को क़त्ल-ए-आम करार दे दिया। सालिसी की पेशकश। गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन। अद्वियात और तिबी सामान पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। जो हिम्मत बंधाने गए थे वो खुद भाग निकले। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का दौरा इसराइल। सायरन बजते ही दौड़ लगा दी। पनाह तलाश करते जेम्स क्लेवरली की वीडियो वायरल।
इसराइली फौज जंगी जराइम में मुलव्वस निहत्ते फलस्तीनी यरगमालियों को गोलियां मार दी। यूरोपीय तंजीम सबूत सामने ले आई। आज़ादी के लिए लड़ते फलस्तीनियों से यकजहती। ब्राज़ील, चिली, उर्दन और दीगर ममालिक में रैलियां। निगरान काबीना की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। शहर में पानी, खुराक और अद्वियात की किल्लत पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से कशीदगी खत्म और मजालिम बंद करवाने का मुतालबा। मुल्क की तारीख में शदीद सर्दी और शदीद गर्मी में इलेक्शन हो चुके। रियासत कोई काम करना चाहे तो फिर कोई मसला नहीं होता। निगरान वजीर इत्तलात कहते हैं ECP ने जनवरी के आखिरी हफ्ते इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि इलेक्शन होंगे तो पूरी हुकूमत तमाम वसाइल फराहम करेगी। गैस महंगी करने की तैयारियां मुकम्मल। घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ में 129% इजाफा मुतवक्के। वजारत तवानाई ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। खैरपुर के करीब अफसोसनाक हादसा। मुसाफिर वैन और कार में तसादुम। 12 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कच्चे के डाकुओं ने हुकूमती रेट फिर चैलेंज कर दी। शिकारपुर में थाने पर हमला। SHO और 3 एहलकारों समेत 5 अफराद को अगवा कर लिया। निगरान वज़ीर आला सिंध बरहम IG को 3 रोज में बाजियाबी का अल्टीमेटम दे दिया। कराची में बिल्डर माफिया का राज। अवाम की जानों को मुसलसल खतरा। शाह फैसल कॉलोनी में ज़ेर तामीर इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में गर्मी के बायस मली नदी में नहाते 4 बच्चे डूब गए। 2 जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। दम तोड़ने वालों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के तेसर टाउन में फायरिंग का वाकया। एक शख्स मारा गया। फैसल के नाम से शिनाख्त। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वर्ल्ड कप क्रिकेट का बड़ा टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल। शाहीन भारतीय सुरमाओं पर झपटने को तैयार। पाकिस्तानी स्क्वाड के अहमदाबाद में डेरे। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। मैच से पहले रंगारंग प्रोग्राम की तैयारियां। इंडियन बोर्ड ने कई स्टार्स को दावतनामे भिजवा दिए। क्रिकेट की आलमी जंग जारी। भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। 273 रन का हदफ 35 ओवर्स में ही पूरा। रोहित शर्मा के शानदार 131 रन। कोहली 55 रन बनाकर नॉट आउट।